विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वेट को लेकर, उनके वजन को लेकर तमाम तरह की जानकारियां जो सोशल मीडिया के जरिए भी सामने आई और तमाम बयानों के जरिए सामने आई, वो ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है, अन्याय हुआ है और इस पूरे मामले के पीछे की गहनता से जांच होनी चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं अपनी अपनी जगह पर हैं। प्रधानमंत्री तक ने विनेश फोगाट के मामले में ट्वीट करके उनको एक तरह से सांत्वना दी थी, उनकी हौसला अफजाई की। विपक्ष के तमाम नेता इस मामले पर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। आईओसी की मेंबर नीता अंबानी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी और भारत सरकार की तरफ से भी जिस तरह से मुस्तैदी दिखाई आनी चाहिए थी वैसी नहीं दिखाई गई। राज्यसभा तक में यह मामला उठा, हंगामा हुआ, सदन में भी यह चर्चा का मुद्दा रहा और देश में भी यह चर्चा का मुद्दा है। अंबानी के चैनल ने तो विनेश फोगाट के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना जब शुरू कर दिया था और सोशल मीडिया पर जब लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए, तब चैनल ने माफी भी मांग ली और ये अपने एंकर के जरिए भी ट्वीट करवा के इस पूरे मामले पर सफाई दी। अब विनेश फोगाट का सम्मान कैसे हो, उनको सम्मानित कैसे किया जाए, क्योंकि हौसला अफजाई तो सब कोई कर रहा है, उनके हौसले की दाद हर कोई दे रहा है, लेकिन हौसला अफजाई का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से सम्मान किया जाए, इस पर सवाल हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कांग्रेस के पास एक सीट होती तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते। दरअसल हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट जिस पर नजरें हैं बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी के कोटे की वो सीट है, बीजेपी के पास वो संख्या बल भी है कि वो बीजेपी सीट हासिल कर ले। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अगर तमाम विपक्षी दल एक साथ आ जाएं और फिर विनेश फोगाट का सम्मान करने के लिए ये सीट विनेश फोगाट को दे दें, उनको राज्यसभा भेज दें, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा सम्मान होगा। दीपेंद्र हुड्डा ने भी समर्थन किया। उसके बाद एक लाइन सी लग गई। हर कोई कह रहा है कि तमाम क्रिकेटर्स को आपने राज्यसभा भेजा है, आप विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजिए, जिसने देश का मान बढ़ाया, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, ताकि दुनिया में एक मैसेज जाए कि भारत अपने खिलाड़ियों का सम्मान करता है। नाइंसाफी दुनिया के पटल पे होती है, लेकिन भारत में उसका भरपूर सम्मान होगा। ऐसे में अब सवाल यह हो रहा है कि बीजेपी क्या कांग्रेस का साथ देगी? क्या बीजेपी एक खिलाड़ी, एक महिला पहलवान खिलाड़ी जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, जिसकी सांत्वना में प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, उस महिला खिलाड़ी को सम्मान देने के लिए वो राज्यसभा की एक सीट विनेश फोगाट को देगी? कांग्रेस समर्थन देने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी ने भी ये कहा कि या तो विनेश फोगाट को भारत रत्न दीजिए या फिर राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित राज्यसभा का सदस्य उन्हें चुनिए। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि राज्यसभा की उस एक सीट पर क्या बीजेपी अब विनेश फोगाट का साथ देगी? क्योंकि ये वही विनेश फोगाट हैं जो जंतर मंतर पर जब धरना दे रही थी तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें घसीटा था उन सड़कों पर। प्रधानमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया था। गृह मंत्री हो या तमाम और नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल के, वो उनसे मिलने नहीं पहुंचे थे। नई संसद के उद्घाटन में तमाम मंत्रिमंडल जुटा हुआ था, प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे, लेकिन जंतर मंतर तक नहीं पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने उनके बिस्तर को, उनके टेंट को उखाड़ने की कोशिश की थी, सड़कों पर घसीटा था। अब क्या उसी विनेश फोगाट के समर्थन में बीजेपी खड़े होकर कहेगी कि ठीक है, हम तैयार हैं, हम राज्यसभा भेजेंगे, कांग्रेस साथ देने के लिए तैयार खड़ी है? कांग्रेस ने तो कह दिया है। लेकिन इस पूरे मामले पर यह भी देखना होगा कि आने वाले वक्त में हरियाणा का विधानसभा चुनाव पर भी अब विनेश फोगाट कुश्ती से संन्यास ले चुकी हैं। कुश्ती से संन्यास लेने के बाद अगर राजनीति का वो सफर शुरू करती हैं तो क्यों ना उनको एक आइकॉन बनाया जाए, देश का, महिलाओं का एक आइकॉन बनाया जाए, युवाओं का आइकॉन बनाया जाए और उनको तमाम पार्टियां समर्थन करते हुए उन्हें राज्यसभा भेजें, ताकि देश की महिलाओं के लिए, कुश्ती में जाने वाले लोगों के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए एक मॉडल वो बने जो ये समझते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिला है या उनके साथ उनकी अनदेखी हो रही है। विनेश फोगाट को अगर राज्यसभा भेजा जाता है तो ये दुनिया को भी संदेश होगा और भारत के खिलाड़ियों के हौसला अफजाई भी इससे होगी। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है। कांग्रेस की तरफ से तो ये प्रपोजल सोशल मीडिया के जरिए, बयान के जरिए पहुंचा दिया गया है। अब बीजेपी के जवाब का इंतजार है।